तो इनको सीखना चाहिए कि दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री जी का निवास भी है और दफ्तर भी है, वहां पे एमसीडी का चुनाव भी मोदी जी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। उस चुनाव में भी वो भी चुनाव ये लोग हार गए, क्योंकि जब उनके पास हम लोग मिलने जाते वो कहते हैं हाँ देखेंगे, होगा टाइम, करेंगे, आपके बगैर भी हम सरकार बना लेंगे। हलचल सेक्रेटरीट से लेकर दिल्ली तक है, तो सबसे हाईलाइट और सबसे टॉप प्रायोरिटी पे जो मुद्दा है वो डेली वेजर का है। 37,000 वोटों से अगर हिमाचल जा सकता है तो यहाँ तो 61,000 परिवार हैं और एक परिवार के साथ कम से कम 10 लोग जुड़े हुए हैं। 2014 में इलेक्शन मैनिफेस्टो से लेके जितनी इलेक्शन हुई हर जगह भरपूर हमारा यूज़ किया गया, हमारे वोट बैंक को यूज़ किया गया। एक बोर्ड काफ़ी रहता है किसी मंत्री संतरी को चेयर से उठा के नीचे गिराने के लिए, जहाँ तो 61,000 परिवार है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये समझते हैं कि हम लोग चुनाव में कामयाब हो जाएंगे और सरकार बना लेंगे, तो ये दिन में सपने देखने वाली बात है। हमने अमित शाह जी की रैली में जाके ये बता दिया था कि हमारा अगला मिशन क्या है। हम किसी से टकराव नहीं चाहते, लेकिन हम अपना हक भी तो लेना जानते ना। ये लड़ाई जीतेंगे 61,000 डेली वेजर के बलबूते पे जीतेंगे। और जो डेली वेजर ने अब ये ठाना हुआ है कि तब तक घर वापसी नहीं होगी। और अब जो होगा वो जम्मू लगातार डिस्टर्ब रहेगा। जिस तरीके से 28 जनवरी को एक प्रोग्राम हमारा हुआ, तो उस वक्त शहर की पूरी ट्रैफिक व्यवस्था जो चरमरा गई थी, ये लगातार यही सिलसिला शुरू होने वाला है। चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे एलजी साहब हो, चाहे बीजेपी के लीडर, जो अपोजिशन लीडर, ये कहते हैं कि जल ही जीवन है और बैकबोन है डेली वेजर जितने भी डिपार्टमेंट का उसका। तो रेगुलर करने में क्या प्रॉब्लम है? कोविड में आप काम ले लेते हो। अब ये लड़ाई लास्ट अंजाम तक पहुंचेगी, बिना उसके वापसी नहीं हो सकती। जिन लोगों को राज भोग, सत्ता भोग भोगना है, उन लोगों को हमारे लिए काम करना पड़ेगा। 244 दिन हो चुके हैं पीएचई एम्प्लॉइज़ को अपना हक मांगते हुए इस सोती हुई सरकार के आगे। कई बार प्रदर्शन हो चुका है, कई बार लाठीचार्ज हो चुका है, कई बार गिरफ्तारियों का दौर हो चुका है, कई बार दफ्तरों के घेराव हो चुके हैं। डिविजनल कमिश्नर की बात करें, उनके दफ्तर का घेराव भी हुआ। अगर बात करें जो हमारा गवर्नर हाउस है, वहाँ तक सेक्रेटरीट तक गए, कई जगहों पर प्रदर्शन हो चुका है। सरकार तक बातचीत भी हुई, डिविकॉम जम्मू ने कई बार बुलाया, लेकिन मसला जो है वो तस का मस नहीं हुआ। अब तक वैसे का वैसा ही मसला पड़ा हुआ है, दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, बस यही इजाफा जरूर हो रहा है। इसी बीच जो है वो कई बार जो है बयानबाजी भी हुई, राजनीतिक बयानबाजी भी हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव बयानबाजी भी हुई, जिसमें ये कहा गया कि इनके मांग जो है वो जायज़ हैं। पीएचई यूनाइटेड फ्रंट की बात करें, उनके तमाम मेंबर्स हमारे साथ हैं। रविवंश जी की बात करें, राजेंद्र सिंह जी की बात करें, होशियार जी की बात करें, इनसे बातचीत जरूर करेंगे। भाजपा इलेक्शन मोड में है। केंद्र सरकार ने कह दिया है कि आप तैयारियां करिए, चुनाव जब भी हो हम सरकार बनाएंगे। क्या डेली वेजेस जो है उसके बिना सरकार बनाई जाएगी? सवाल ये है सर। 244 दिन जो है, यानी कि साल खत्म होने के पास पहुंच रहे हैं। अब आप 365 दिन के बाद तो साल खत्म हो जाएगा। 244 दिन तो हो चुके हैं इसके। तो सरकार जो है गहरी मुद्रा में सोई है। जगाने का प्रयास बार बार हुआ, लेकिन लगता है क्या ये कुंभकर्ण की नींद जो है कभी ना कभी टूटेगी? क्योंकि अब तो इलेक्शंस का समय आ रहा है। लगता है कि पंचायती इलेक्शंस के बाद स्टेट की इलेक्शंस कभी भी हो सकती है, यूटी की इलेक्शन। सबसे पहले तो बहु एक्सप्रेस का धन्यवाद शुभम जी। जैसा आपने कहा कि डेली वेजर के बाद अब बिना इलेक्शन, तो इलेक्शन का मोड आपने कहा कि बीजेपी इलेक्शन मोड में आ गई है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि साथ लगता हिमाचल, अभी थोड़े दिन पहले रिजल्ट आया है, कुल 37,000 वोटों से हिमाचल की सत्ता जो है वो भाजपा ने खोई है। और उसके साथ साथ जिन प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा लेके ये चुनावों में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, तो इनको सीखना चाहिए कि दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री जी का निवास भी है और दफ्तर भी है, वहां पे एमसीडी का चुनाव भी मोदी जी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। उस चुनाव में भी वो भी चुनाव ये लोग हार गए। तो इनको इन चीज़ों से जितनी जल्दी होगा सबक लेना पड़ेगा। 37,000 वोटों से अगर हिमाचल जा सकता है तो यहाँ तो 61,000 परिवार हैं और एक परिवार के साथ कम से कम 10 लोग जुड़े हुए हैं। तो लगभग 6 लाख लोगों का मसला है ये। और पिछले 244 दिन से जो हमने यहाँ सहा है, चाहे वो 45 डिग्री का टेम्परेचर हो, बरसात का मौसम हो या कड़कड़ाती ठंड हो, अगर इतना दुख सहने के बाद और पिछले 28 साल का बंधुआ मजदूरी सहने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये समझते हैं कि हम लोग चुनाव में कामयाब हो जाएंगे और सरकार बना लेंगे, तो ये दिन में सपने देखने वाली बात है।
ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको बीजेपी ने 2014 के चुनाव में भी बुलाया, 2019 के लोकसभा चुनाव में तब SRO 520 निकाल के गुमराह करके उसको भी बुलाया, और DDC इलेक्शन में मैनिफेस्टो में रखा। यहाँ तक कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के साथ हमारी मीटिंग करवाई, और मीटिंग में मनोज सिन्हा जी ने 11 नवंबर 2020 को वादा किया कि DDC इलेक्शन खत्म होने दो, उसके बाद आपकी रेगुलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगर उस वक्त भी हमें गुमराह किया, हमने ये सोचा था कि आज सबसे बड़ी टॉप चेयर जम्मू कश्मीर की जो हमारे साथ वादा कर रही है, तो ये अब हमारा मसला हल हो जाएगा। अगर इतना गुमराह करने के बाद अगर ये सोचते हैं कि चौथी बार भी ये गुमराह कर लेंगे, ये नामुमकिन है। ये लड़ाई जो हमने शुरू की थी और पहले दिन ही कहा था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। आपने जिक्र किया कि साल खत्म होने वाला है, वो मौका हम सरकार को देंगे नहीं। बड़ी जल्दी हम दोबारा सड़कों पे उतरने की तैयारी में हैं, और उसके लिए हमारी तैयारी चल रही है। और अब जो हमारा रंग रूप होगा सड़कों पे उतरने का, वो थोड़ा अलग किस्म का होगा। पहले हम जितनी भी लड़ाई लड़ी, हमने संविधान के दायरे में रही, कोई वायलेशन जो है हमने नहीं किया। पुलिस ने हमारे ऊपर लाठियां भी चलाई, सब कुछ किया, हमारी गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन हम संविधान के दायरे में रह के लड़ते रहे। अब अगर कहीं वायलेशन भी होगी तो वो करनी पड़ी, अगर वो नौबत आई तो वो भी करेंगे। और अब जो होगा वो जम्मू लगातार डिस्टर्ब रहेगा। जिस तरीके से 28 जनवरी को एक प्रोग्राम हमारा हुआ, तो उस वक्त शहर की पूरी ट्रैफिक व्यवस्था जो चरमरा गई थी, ये लगातार यही सिलसिला शुरू होने वाला है। ये 10 दिन भी चल सकता है, 15 दिन भी चल सकता है। इससे पहले अगर सरकार हमारे हित में फैसला करे, हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पे आने का, लेकिन रेगुलाइजेशन पॉलिसी के बिना अब हम कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे नहीं। 28 साल हमने सरकार को दे दिए। अब हमने पहले दिन यही फैसला किया था, अगर साल 2 साल अपने लिए लड़ना पड़ा, हम लोग लड़ेंगे। रविंद्र जी, आपसे भी यही सवाल पूछूंगा, सरकार जो है क्या डेली वेजेस के साथ बनेगी कि इसके बगैर ही भारतीय जनता पार्टी का सपना साकार हो जाएगा? क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि उनको जरूरत है आपके वोटों की। अगर होती तो अब तक जितनी बार वो दिल्ली पहुंचे, जितनी बार वो LG मनोज सिन्हा से उनके मंत्रीगण मुलाकात करने पहुंच जाते हैं, तो रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है एक दिन में हम भी जानते हैं कि नहीं बन सकती, लेकिन उसका प्रोसेस जो है 240 दिन आप धरने पर अगर बैठे हैं तो इतने दिन में तो पॉलिसी बन जानी चाहिए। शिवम जी, आपका शुक्रिया। देखिए, एक तो आपने जो कहा कि हमारे बगैर सरकार बन जाएगी, तो मैं बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी R शायद बी संतोष नाम है उनका, और 1-1.5 महीना पहले वो आए थे जब इनकी मीटिंगें लगातार हुई थी, तो उन्होंने, वो पेपर में भी आया था, उन्होंने कहा था कि हमें एक वोटर को भी नाराज नहीं करना, एक वोटर भी बाहर नहीं जाने देना। तो 61,000 परिवार, 60,000 परिवार जो है, ये 94 से लेके 2014 तक कई सरकारें चेंज कर चुकी, कई लीडरों को मिट्टी में मिला चुका, जो लीडर थे, जो एरोगेंट लीडर थे, जो अपने आप को कहते हम ही यहाँ के CM हैं, चाहे वो CM नहीं थे। क्योंकि जब उनके पास हम लोग मिलने जाते वो कहते हाँ देखेंगे, होगा टाइम, करेंगे, आपके बगैर भी हम सरकार बना लेंगे, आप नहीं भी वोट करोगे। तो उसका खमियाजा उन्होंने भुगता, आज वो कहीं दिखाई नहीं देते। तो जैसे इनकी आपने बात की, इन्होंने अपने पीछे हमको खुद लगाया, हम इनके पीछे नहीं गए। 2014 में इलेक्शन मैनिफेस्टो से लेके जितनी इलेक्शन हुई, हर जगह भरपूर हमारा यूज़ किया गया, हमारे वोट बैंक को यूज़ किया गया। और जब हम LG साहब के पास 11 नवंबर 2020 को गए थे, तो वहाँ रविंद्र रैना जी ने स्पष्ट कहा था कि हम किसी गांव में जाते हैं, कहीं मीटिंग कर जाए, डेली विजिट हमारी मीटिंगें डिस्टर्ब करता है। तो हमने अमित शाह जी की रैली में जाके ये बता दिया था कि हमारा अगला मिशन क्या है। हम किसी से टकराव नहीं चाहते, लेकिन हम अपना हक भी तो लेना जानते ना, हमारा कसूर क्या है। 5 अगस्त 2019 के बाद अगर परमानेंट एम्प्लॉइज़ को सारे बेनिफिट दिए जा रहे हैं, तो हमारा कसूर क्या है। दूसरा सवाल ये है कि हमारे रेगुलर प्रोसेस रोके क्यों गए। जितने आज की ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये उस PDP BJP कोalition सरकार में मंत्री थे, अच्छी पोस्टों पे थे। जो मंत्री आज हैं, आज भी एक्स मिनिस्टर हैं या एक्स MLA हैं, ये सब वहाँ थे। अगर आप सब ये कहते हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे LG साहब हो, चाहे BJP के लीडर या अपोजिशन लीडर, ये कहते हैं कि जल ही जीवन है और बैकबोन है डेली वेजर जितने भी डिपार्टमेंट का उसका, तो रेगुलर करने में क्या प्रॉब्लम है। कोविड में आप काम ले लेते हो, कर्फ्यू में आप काम ले लेते हो, तो जब हमें कुछ देने की बारी आती है, फिर आप हमें दिस दैट दिखाते हो, तो वो नहीं चलेगा। हमने डे फर्स्ट से ये क्लियर किया है, या पॉलिसी रेगुलाइजेशन या टर्मिनेशन। टर्मिनेट तब करोगे हमारा 550 करोड़ प्लस 20-25 साल का जो PF हमारे साथियों का, जो साथी यहाँ अपने ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड देके
चले गए, ना उनको पेंशन बेनिफिट ना उनको कुछ। उसके साथ साथ जो साथी सुसाइड कर गए, जिन साथियों की डेथ होगी इस शोषण का शिकार होके, उनका कौन जवाबदेह है। और रविंद्र रैना जी को मैं स्पेशली कहना चाहूँगा, रविंद्र रैना जी पिछले 2-2.5 साल से ये लिंगरान का ड्रामाबाजी चल रही है। आज कल सुबह शाम होगा, हम ही करेंगे, जरूर होगा। अगर कोई अच्छी बात होती है तो उसका क्रेडिट लिया जाता है, और जब नहीं होता फिर कहते हैं ये एलजी प्रशासन है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ बीजेपी का रूल है, कोई माने ना माने। होशियार जी, आपसे भी जानना चाहूँगा, मैं सवाल आपसे थोड़ा अलग पूछता हूँ। शक्ति प्रदर्शन बड़ी बार दिखाया आप लोगों ने, भारी तादाद में यहाँ पहुँचे, उस शक्ति प्रदर्शन का भी असर अब तक ब्यूरोक्रेसी पे कोई नहीं हुआ। एलजी मनोज सिन्हा दिल्ली जाते हैं, इनकी मीटिंग होती है वहाँ पर, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा के साथ चीफ सेक्रेटरी और तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव के बड़े अधिकारियों को बुलाया जाता है। ये कहा जाता है जम्मू कश्मीर के मुद्दों को सुलझाया जाए, ये गृह मंत्री के शब्द हैं। उन्होंने कहा है कि जितने भी मुद्दे इस समय गरमाए हुए हैं इनको आप जल्द से जल्द सुलझाइए, क्योंकि हमें चुनाव लड़ना है वहाँ पे। उसके बावजूद भी अब तक आपके साथ बातचीत का दौर नहीं हुआ, उसके आने के बावजूद भी आपके साथ यही रास्तों से एलजी मनोज सिन्हा कई बार गए हैं। एक बार भी उन्होंने आपके डेलीगेशन को बुलाया नहीं फिर से कि चलो नवंबर में बात हुई थी, हमारे से डिले हुआ, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, डिले हुआ है कुछ तो हम बातचीत करते हैं। शक्ति प्रदर्शन के बावजूद भी अब तक पॉलिसी नहीं। शुभम जी, धन्यवाद आपका और आपके मीडिया चैनल का। रही बात हमारे शक्ति प्रदर्शन के बाद कुछ हुआ नहीं, तो ऐसा नहीं है पर कुछ हुआ नहीं। हलचल सेक्रेटरीट से लेकर दिल्ली तक है, तो सबसे हाईलाइट और सबसे टॉप प्रायोरिटी पे जो मुद्दा है वो डेली वेजर का है, वो 61,000 परिवार का है। रही बात जीत हार की, एक बोर्ड काफ़ी रहता है किसी मंत्री संतरी को चेयर से उठा के नीचे गिराने के लिए, जहाँ तो 61,000 परिवार है। तो ये राजनीति बात है, मगर हम राजनीति तरफ नहीं जा रहे, हम ये लड़ाई जीतेंगे 61,000 डेली वेजर के बलबूते पे जीतेंगे। और जे डेली वेजर ने अब ये ठाना हुआ है कि तब तक घर वापसी नहीं होगी जब तक हमारी रेगुलेशन पास नहीं होगी। अब ये लड़ाई लास्ट अंजाम तक पहुँचेगी, बिना उसके वापसी नहीं हो सकती। जिन लोगों को राजभोग सत्ता भोग भोगना है उन लोगों को हमारे लिए काम करना पड़ेगा, नहीं तो जैसे बाकी मंत्री संतरी डेली वेजर बन के बाहर बैठे हैं वो लोग भी तैयार रहें, वो लोग भी बाहर का रास्ता ही देखेंगे। मत कोई सोचे कि 61,000 परिवार का बड़ा किए बिना हम लोग फिर सत्ता में आ जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं। ये डेली वेजर पूरे जोश और होश में है, इसको पता है किन किन लोगों ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, किन किन लोगों ने हमारे साथ धोखेबाजी की है, अब और कौन लोग हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग मैनिफेस्टो का शिकार होने वाले नहीं, पहले पार्टी